नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद राठी, मेरे साथ है विजय सिम्हा। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम फिर है हाजिर है एक निफ्टी के न्यू व्यू के साथ। तो देखते हैं निफ्टी अब क्या दिख रहा है आगे दिसंबर कंप्लीट सीरीज के हिसाब से भी। ओवरऑल अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते जैसे ही बताया था कि 13,000 और 12,750 के दो लेवल के बीच में निफ्टी का ट्रेड पॉसिबल है। 13,000 के ऊपर 13,250 13,250 का टारगेट पॉसिबल था। मगर निफ्टी ने अगर यहाँ पे गौर करें तो 13,140 तक का सफर हिट करके वहां से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखा है निफ्टी में पिछले वेडनेसडे के दिन। और उस दिन के अगर वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करें, वॉल्यूम्स बहुत ही हाई वॉल्यूम्स थे। ये वॉल्यूम्स पिछले कुछ महीनों के 2-3-4 मंथ्स के हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे। और ये वॉल्यूम्स के साथ निफ्टी ने सेल ऑफ दिखा था। नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू नहीं था एंड मगर 750 का सपोर्ट भी जो था वो होल्ड किया था निफ्टी ने एंड बैक टू 13,000 के पास आ गया था। वीक के क्लोजिंग तक 13,000 के ऊपर निफ्टी आ गया था। निफ्टी वॉज अराउंड 13,000 after seeing a strong sell off above 13,000 from 13,000 near to 13,150। एक्चुअल में टारगेट था 13,250, मगर वो टारगेट पूरा हुआ नहीं, उसके पहले ही सेल ऑफ दिखा है और ये मगर सपोर्ट टूटा नहीं है अभी तक। अपकमिंग वीक के लिए बात करें या दिसंबर सीरीज के लिए भी बात करते हैं। एक तो ये लॉन्ग सीरीज है, कंप्लीट 31 दिसंबर तक का एक्सपायरी है। उसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ बिकॉज इट इज ऑल्सो एन ईयर एंडिंग मंथ, कैलेंडर ईयर एंडिंग मंथ। इंटरेस्टिंग रहेगा ये मंथ देखने के लिए। और ऑलरेडी जब मंथ सीरीज स्टार्टिंग के एक दिन पहले अगर हाई वॉल्यूम जैसे दिखते हैं हाई सेल ऑफ के साथ, ये मंथ और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर यहाँ पे गौर किया जाए, ये जो वॉल्यूम जैसा भी बताया मैंने, हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे पिछले 3-4 महीने से। अब एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस ऑलरेडी जो 750 था उसके पास से ही ये फिर से पलटा है, तो अब 750 एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए। इमीडिएट बेसिस 12,750 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इफ एट ऑल अगर निफ्टी फ्यूचर 750 के नीचे सस्टेन करके क्लोज करता है तो 12,500 का तो एक टारगेट बनता है। एंड अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें 12,480 से ये जो 2 दिन के मूव थे, यहाँ पे नेक्स्ट बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स थे। ये जो 2 दिन के मूव्स है निफ्टी के, बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स आए थे, उसके बाद में वहां से उसको फॉलो थ्रू भी मिला था। तो दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए 12,500 के पास का। अगर 12,500 ब्रेक होता है 480 के नीचे, निफ्टी सस्टेन करता है 12,500 के नीचे, तो 11,900 से 12,000 का ये जो गैप है ये इजीली फिल होने के चांस बन जाएंगे बहुत ही ज्यादा। और ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि कहीं निफ्टी 11,600 से 500 का टारगेट ना कर दे। एंड ऑल विद इन दिस सीरीज ऑफ दिसंबर, अगर 12,750 एंड देन 12,500 ब्रेक होता है, ये दो टारगेट सीरीज के अंदर ही कंप्लीट हो सकते हैं दिसंबर सीरीज में। ये है एक मेजर ध्यान में रखने का लेवल्स निफ्टी के। ऑल्टरनेटिवली जो अभी ट्रेंड चल रहा है, अगर वही ट्रेंड कंटिन्यू होता है, 12,750 ब्रेक नहीं होता है निफ्टी में, अगर यहाँ पे गौर करें जो पिछले हफ्ते मार्केट ने किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर उसके पहले के वीक में लिया था, लास्ट वीक लिया था 12,750 के पास से सपोर्ट, ये अगर सस्टेन करता है एंड 13,250 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। ये जो रेंज का जो लेवल बनता है उस हिसाब से भी या हाई वॉल्यूम कैंडल के हिसाब से भी 13,250 के आसपास बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए लॉन्ग्स को। 13,250 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है, क्लोज आता है,
तो इसमें 13,700-800 के टारगेट खुलेंगे। इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार बनता है कमिंग वीक के लिए, क्योंकि दिख रहा है 13,000 मोस्ट लाइकली और 12,750 का ही रेंज बाउंड मूव दिख रहा है मार्केट में। तो एक ऑप्शन सेलिंग का और का ट्रेड बन सकता है, जिसमें we can look to short 13,000 call and put pair right now, which is around 530, total premium of 530। मगर याद रहे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 12,750 का या 13,250 का। किसी भी साइड में ब्रेक होके सस्टेन करता है तो ऑप्शन राइटिंग से निकल जाना चाहिए। एंड ये याद रखना बहुत ही जरूरी है कि ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड रिस्क कैरी कर सकते हैं, तो हेजिंग करके रखना चाहिए पोजीशन। रिस्क इज वेरी हाई इन ऑप्शन सेलिंग, you need to hedge your positions. Do not take these trades without any guidance of your financial advisor, a proper risk management. Clear, Vijay? Yes. Any queries? I think जो लेवल्स हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के अंदर ही पूरा एक्शन था। तो सवाल अभी भी सबके माइंड में यही हुआ कि अभी ये रैली कंटिन्यू करेगा या मार्केट की टॉप लग गई है। नोबडी नोज द आंसर रियली, बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो वीकली स्केल पे जो कैंडल बना है निफ्टी का, वो कुछ कहानी बता रहा है। ओके, सो ये है निफ्टी स्पॉट वीकली चार्ट। एंड इफ यू नोटिस जो इस वीक का कैंडल बना है वो डोजी है। यू कैन कॉल इट कंप्लीटली इंडिसाइसिव कैंडल, बिल्कुल बॉडी है नहीं उसमें। एंड इट इज ऑल्सो exactly hit the level that I was discussing in the last episode, जहाँ पे मैंने कहा था कि wave 5 could be equal to wave 1 of this entire move from the bottom at March. तो 13,168 एक लेवल था, उसके आसपास आ गए हम 13,145। मैंने ये भी कहा था कि 150 पॉइंट के रैली के लिए रिस्क लेना बनता नहीं है। So this is exactly what I meant. And while Anand, when we talk about volumes, we look at the futures chart always, because futures is the tradable instrument. So I noticed something very interesting. ये spot chart के volumes जो है ये कल के कैंडल का जो बहुत हाई वॉल्यूम्स हैं, राइट? जबकि हमारे फ्यूचर्स चार्ट में ये दिखता है कि वेंसडे का कैंडल had highest volumes, but in spot they were like really huge. The last big volumes we saw were on 31st August. So this tells me कि कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा यहाँ पे एक्शन हुआ है। And like you said, जो भी ऑप्शन राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, they should be extremely careful because this can go either way. अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, this is Nifty futures chart. मैं hourly scale पे दिखाता हूँ। 1 second, आया नहीं है। Yes. Yeah. So this entire leg from the bottom, wave 1, wave 2, maybe this was 3 and this is 4 and this is 5. And ये 5 के अंदर अगर आप देखें तो this whole structure काफी overlapping waves है इसके अंदर। Maybe this was a diagonal, possible है। एंड उसके बाद ये करेक्शन वेव ए खत्म हो गया है, वेव बी खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 61.8 के ऊपर रिट्रेस कर चुका है इस लेग का। सो कंजर्वेटिव टारगेट्स ये बनते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। एंड लाइक यू राइटली सेड, इफ वी गो अबाउ द हाई ऑफ लास्ट वीक देन वी शुड डेफिनेटली नॉट बी बेरिश, अदरवाइज वी कैन रिमेन विद सम बेरिश बायर्स इन आवर ट्रेड्स फॉर दिस वीक। This is what I feel on the index. विजय, अगर देखा जाए ऑप्शन राइटिंग तो हाई रिस्की है, एंड इन केस अगर
समझो मूव बड़ा आने का चांस दिख रहा है, जैसा कि अगर वेव में भी एंडिंग हो रहा है, वीकली में तो रेसिस्टेंस के पास दिख रहा है। अगर आई विल नॉट हेसिटेट टू टेक, मैं ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूंगा ट्रेड। अगर फ्राइडे का लो टूटता है 12,950 का, 960 950 का, निफ्टी फ्यूचर में 950 के नीचे, मैं एक ट्रेड अटेम्प्ट करना चाहूंगा पर्सनली डाउनसाइड के लिए, यूजिंग 13,000 पुट, या आपके रिस्क के हिसाब से लेना हो तो 12,700 800 कौन सा भी स्ट्राइक ले सकते हो। आई विल प्रीफर 13,000 स्ट्राइक along with a combination of say hedging it with selling, reducing the cost के लिए 12,400 का 12,000 का कुछ पुट सेल कर सकता हूँ, डिपेंड करेगा प्राइसिंग क्या मिल रहा है। मगर 13,000 स्ट्राइक का पुट आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट लॉन्ग, शॉर्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, पुट को लॉन्ग करूंगा मंथ एंड का, मंथली 31 दिसंबर का 13,000 का पुट लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा अगर 950 के नीचे निफ्टी फ्यूचर सस्टेन्स, because and I will be having a stop loss of 13,100 for this. Indirectly, I'll be having a risk of 150 points for Nifty and will try to play this leg downside, because अगर समझो ये 12,750 ब्रेक होता है, जैसा कि वेव में भी दिख रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग मूव है, इफ दिस मैचेस और ये अपना समझो वॉल्यूम एक्सपेंशन कैंडल का भी लो ब्रेक होता है इन सच्चे के 750 का ब्रेक होता है, तो टारगेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ 12,000 के इजीली बनेंगे। 12,500 के पास एक पॉज मिलेगा तो वहां पे पोजीशन मैनेज किया कर सकते हैं, ये वन पॉसिबिलिटी है। मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा था कल बैठ के, मैं एक नई चीज दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, अब मेरे अपने व्यूअर्स को आज निफ्टी में। वन सेकेंड, ये मैं देख रहा था, ये है एनएससी की डेटा, एनएससी की साइड से निफ्टी का ऑप्शन चेन, ये है दिसंबर 31, यहाँ दिख रहा है 31 दिसंबर एक्सपायरी का। ये मैं एक ऑब्जर्व कर रहा था कल, मेरे को इसमें एक सरप्राइजिंग बहुत ही अलग लगा, जो है अगर टोटल पुट्स ओपन इंटरेस्ट पे यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं अपन, इट इज अराउंड 3,24 lakhs एंड टोटल कॉल्स ओपन इंटरेस्ट इज 1,91 lakhs। डिफरेंस बहुत ही ह्यूज है सीरीज स्टार्टिंग के लिए, मैं जब रेगुलर ऑब्जर्व करता हूं तो उसके रेगुलर उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही हाई डिफरेंस चल रहा है एट प्रेजेंट। एंड व्हेन आई लुक एट इंटरनल्स ऑफ दिस, निफ्टी 13,000 के पास में है, उसका क्लोजिंग 13,000 नियर 13,000, एंड स्टिल इफ वी ऑब्जर्व द कॉल्स ऑफ 13,000, इट हैज so high, द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑफ टोटल कॉल्स, पूरे कॉल्स के स्ट्राइक्स में से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,000 के स्ट्राइक में ही है, एंड निफ्टी वहीं पे है, यानी कि लो रिस्क शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वैसे भी बनता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। एंड किसी को अगर पुट लेना नहीं है, प्रीमियम इतना पे करना नहीं है, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग लुकिंग टू शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर, अगर रिस्क लग रहा है तो डायरेक्ट 13,000 का कॉल जो 265 के पास में है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 13,150। माइंड इट, 12,950 के नीचे जाता है तो 13,100 के स्टॉप लॉस से इसको बेच सकते हैं। मैं पर्सनली ऑप्शन राइटिंग को फेवर नहीं करता हूँ, एज यू नो आई प्रीफर ऑप्शन बाइंग, दैट्स व्हाई आई सेड आई विल प्रीफर ऑप्शन बाइंग ऑफ 13,000 स्ट्राइक और 12,500 जो भी 100 के पास में है, इसको एक मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी में देखूंगा, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मल्टीपल रेसिस्टेंसेस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डेटा ऑप्शन चेन बता रहा है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज ऑप्शन चेन में यह है कि नेक्स्ट अगर पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेक किया जाए तो इट इज एट 12,000 which is around 27,79,000 of to complete all the strikes, यानी 1000 पॉइंट का डिफरेंस है, अल्टीमेटली 1,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मगर इंटरेस्टिंग है कि सेकंड हाईएस्ट है 13,000 के ही पुट में, which is 23 lakhs, which means जो मैंने पहले ट्रेड बताया था कॉल और पुट राइटिंग का दोनों, ये यहाँ पे ये कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट 13,000 का बता रहा है कि ये एक फेवरेबल ट्रेड बन सकता है फॉर कमिंग वीक।
मगर क्योंकि मैं पर्सनली ऑप्शन राइटिंग में हाई रिस्क ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा अराउंड सच क्रिटिकल रेफरेंसेस, सो आई वुड प्रिफर टू गो फॉर करने में क्या है, अपने को एक बड़ा मूव का चांस बन सकता है अगर लेवल्स ब्रेक होंगे। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मिल रहा है, एक तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का सपोर्ट आ रहा है, अपने को वेव काउंट का आ रहा है, ऑप्शन चेन का आ रहा है, और वीकली चार्ट्स पे भी अपने को एक वेव इक्वल का आ रहा है। सो मेनी थिंग्स आर पॉइंटिंग कि एक वर्थ टेकिंग रिस्क है यहाँ पे, प्रोवाइडेड एटलीस्ट प्रीवियस डे लो जो फ्राइडे का लो है वो टूटे, उसी के बाद उसके पहले एंटिसिपेट करना एक पागलपंती रहेगा। इट्स नॉट ए गुड ट्रेड टू प्रीवियस डे लो टूटने के पहले ही पोजिशनल ट्रेड अटेम्प्ट करें, Correct. unless one is having And a big I think these capital are the to take trades. kind of days that we wait for actually. Yeah, this is the जहाँ पे opportunity which we चार try to पांच look चीजें for. एक ही तरफ पॉइंट कर। अभी आप देखो ये 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, इन 12,000 put 27 lakh open interest and price is around 38. This is the interesting to watch going ahead in the series. अगर ये पुट राइटर्स कवर करना स्टार्ट करते हैं या उसमें फ्रेश पोजीशन बिल्डअप होता है, बिकॉज समवन विल नॉट लाइक टू, अगर ये समझो प्रीमियम उतर रहा है 20 के पास आ रहा है तो उसमें फ्रेश राइटिंग उतना रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा कंपेयर टू बाइंग। 20 पॉइंट के लिए राइटिंग को करके उसको फिर मैनेज करने के लिए समवन विल नॉट लाइक टू इंटरेस्टेड टेक। सो एक इंटरेस्टिंग डेटा सेट बन रहा है, बिकॉज ये जब मैं रेगुलरली ऑब्जर्व करता हूँ इतना ह्यूज डिफरेंस रहता ही नहीं है, और इमीडिएट स्ट्राइक जहाँ पे निफ्टी है वो स्ट्राइक्स में इतना हाई ओपन इंटरेस्ट, समथिंग वेरी बिग मूव का पॉसिबिलिटी है दर्शा रहा है। अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक बड़ा मूव बन सकता है, तो एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी बन सकेगा अपने लिए अगर ये ट्रेड वर्क होता है। यस, आते हैं अपने बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में का चार्ट ये है। बैंक निफ्टी में ऐसा देखा जाए तो लास्ट वीक पूरा कंप्लीटली जो अपन ने डिस्कस किया था अपसाइड में 30,000 और नीचे में 28,500, वो मोस्टली बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहा। अपसाइड में 30,000 के ऊपर गया था तो वहां सेल ऑफ आया, नीचे में डाउन से 28,700 28,800 के पास से इसने रिवर्सल लिया एंड रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका भी सेम पैटर्न बनता है जो लास्ट वीक डिस्कस किया था। अगर 28,500 ब्रेक होता है देन दिस 27,500 becomes very important, जो निफ्टी में 12,500 आ रहा था अपने को, and if this goes then 26,000 and 25,000 becomes very likely targets. Similar to निफ्टी दोनों में पैटर्न सेम दिख रहा है, स्ट्रक्चर दोनों के प्राइस पैटर्न वॉल्यूम में सब everything looks quite similar at present, which looks like a range bound waiting for some next big move any side. तो 30,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एज डिस्कस 31,000 32,000 तक जा सकता है इजीली। क्लियर? या करेक्ट। एनीथिंग इन दिस? No, I think you said everything. The last leg of Bank Nifty and Nifty look very similar. So move पक रहा है, अब किस तरफ पक रहा है वो पता चल जाएगा एक दो दिन में। ओके फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही है। स्टॉक्स का डिस्कशन नेक्स्ट वीक अच्छे से लिया जाएगा, डिटेल एनालिसिस एक मूव के हिसाब से डिपेंड कर चेक करके, साथ में कुछ वॉल्यूम्स बिल्डअप देख के। न्यू लास्ट वीक अगर याद हो BHEL बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दे के 30 के ऊपर वो 33 तक गया था स्टॉक जो डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट शुगर स्टॉक्स आल्सो रैलीड। विजय ने शुगर स्टॉक्स का मेजर थर्ड लेग बताया था हाईलाइट वेव के हिसाब से, तो वो एक शानदार मूव दिए थे। शुगर स्टॉक्स ओवरऑल 10-15% तक चले थे, एज वेल एज BHEL। चलो आज के लिए इतना है। प्लीज अपने फीडबैक सजेशन शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको इमीडिएट अपडेट मिल जाए जो भी मिड व्यू रिव्यू आता है। तो थैंक यू एवरीवन, डू शेयर योर फीडबैक सजेशंस।
See you on the next episode.